दोपहर का वक्त था। सूरज बादलों में छुपा था, जबकि हल्की सर्द हवाएं चल रही थी। एक एम्बुलेंस तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ती हुई अस्पताल के अहाते में दाखिल होती है। एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इमरजेंसी का डॉक्टर इसकी हालत देखकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो जाता है। वो अपने सीनियर्स को मरीज की हालत देखने के लिए बुलाता है और वो इस 19 साल बेहोश लड़की की सफेद पीली रंगत और इसका लागर कमजोर बदन देखकर पुलिस से राब्ता करते हैं, क्योंकि ये वो आम मरीज नहीं जो रोजाना अस्पताल में आया करते हैं। इसी असना में एक उम्र सीधा शख्स अस्पताल आता है, जो मुबैना तौर पर कहता है कि इसके हाथ में जो तहरीर है वो इस लड़की की वालदा ने लिखी है। लेकिन पुलिस मुतमिन नहीं होती और इस लड़की की वालदा को ढूंढने की कोशिश का आगाज करती है। मरीज की हालत देखकर डॉक्टर पुलिस को इतला देते हैं। लड़की को अस्पताल में दाखिल हुए एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन अस्पताल का अमला पुलिस को मुतला करता है कि एक मशकूक औरत 19 साल लड़की से मिलने आई है। पुलिस फौरन पहुंचती है और औरत को तहवील में लेकर पूछगछ करती है, लेकिन वो कुछ बताने पर आमादा नहीं होती। दबाव डालने पर पुलिस के सामने वो शर्त रखती है कि मैं सिर्फ इसी सूरत में बताऊंगी कि अगर मुझसे वादा किया जाए कि जिंदगी भर मुझे इस शख्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो शख्स अस्पताल में लड़की को मिलने आया था। पुलिस शर्त मान लेती है और फिर अगले 2 घंटे तक 42 साल औरत वो होलनाक इंकिशाफात करती है जिन्हें जानने के बाद आप जिंदगी भर इन्हें बुला नहीं पाएंगे। ईयर है 1980, साल 1980 की बात है कि जब ऑस्ट्रिया के शहर एम्स्टर्ड में जोसेफ फ्रिट्सल नामी इंजीनियर अपने घर के निचले हिस्से यानी बेसमेंट को वसअत करने के लिए तमीरी काम में मसरूफ था। जोसेफ एक इंतहाई नफीस खुश इखलाक शख्स था जिसे अपने काम से बहुत मोहब्बत थी और इसकी बीवी रोजमेरी और इसके 7 बच्चे भी इससे बहुत खुश थे, सिवाय इनकी चौथी औलाद एलिजाबेथ फ्रिट्सल के, जो अपने बाप के घिनौने चेहरे से वाकिफ थी। अगस्त 1984 को जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्सल से कहा कि वो बेसमेंट के दरवाजे को ठीक करने में इसकी मदद करे। 18 साल लड़की अपने बाप के साथ दरवाजा पकड़े खड़ी होती है कि अचानक इसका बाप इसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ से फ्रिट्सल केस का लर्जा खेज आगाज होता है। बंद दरवाजे के पीछे एलिजाबेथ खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन इसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वहीं ऊपर इसकी वालदा रोजमेरी अपनी बेटी की अचानक गुमशुदगी से शदीद परेशान होती है और अपने शोहर के हमरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। पुलिस इनसे तफ्तीश करती है, लेकिन रोजमेरी कुछ नहीं जानती थी कि इसकी बेटी कहाँ है। अलबत्ता जोसेफ सब कुछ जानने के बावजूद पुलिस तफ्तीश से बआसानी क्लीन चिट हासिल कर लेता है। 1 माह बाद जोसेफ पुलिस को एक नोट देता है जो बाजार इसकी बेटी एलिजाबेथ ने लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि मैं एलिजाबेथ अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती और इसने नोट में अपने वालिदैन को धमकी दी थी कि इसे तलाश करने की कोशिश ना करें वरना ये मुल्क छोड़ देगी। रोजमेरी मुतमिन नहीं होती, लेकिन वो हिम्मत हार देती है, जबकि पुलिस हुकाम भी चंद माह बाद इसकी तलाश बंद कर देते हैं। दूसरी जानब घर में बने खुफिया तय खाने में एलिजाबेथ घुट घुट कर जिंदगी के दिन गुजार रही होती है। ये तय खाना जोसेफ फ्रिट्सल ने मुकम्मल मनसूबा बंदी से बनाया था, जिसमें 2 बेडरूम, 1 बाथरूम, किचन और लिविंग एरिया भी मौजूद था और साथ ही एक साउंड प्रूफ एरिया था जो बाहर से आवाजें जाने नहीं देता था। यही वजह है कि घर में किसी को इसकी चीखों की आवाज सुनाई नहीं दी। शुरू में इसका बाप जोसेफ इसे ज़बानी इस्तेसाल का निशाना बनाता था, लेकिन कैद में 2 माह गुजर जाने के बाद एक दिन जोसेफ ने इसका रेप किया और ऐसा आने वाले कई दिनों तक होता रहा। एलिजाबेथ जब 11 साल की थी तो तब से जोसेफ इसे हरासा करता था। इसी वजह से एक बार वो घर से फरार होकर ऑस्ट्रिया के शहर वियना चली गई थी, लेकिन चूंकि वो बालग नहीं थी तो पुलिस इसे तलाश करके वापस घर ले आती है। कैद और अपने बाप की जानिब से रेप का निशाना बनाने के 2 साल बाद नवंबर 1986 में एलिजाबेथ आमला हो गई, लेकिन बाद में इसका अबॉर्शन करवा दिया गया। 2 साल बाद 30 अगस्त 1988 को इसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एलिजाबेथ ने क्रिस्टिन रखा। क्योंकि वो कैद में थी इसलिए तनहा किसी की मदद के बगैर बेटी को जन्म दिया। इसके बाद 1 फरवरी 1990 को इसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसने स्टीफन रखा। 29 अगस्त 1992 को इसकी एक और बेटी लीसा पैदा हुई जिसे तय खाने में पालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बच्ची किसी बीमारी की वजह से बहुत रोया करती थी। 9 माह की उम्र में जोसेफ ने लीसा को टोकरी में डाला और ऊपर अपने घर के दरवाजे की चौखट पर रख दिया। साथ एलिजाबेथ की राइटिंग में एक खत भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो इस बच्ची को पाल नहीं सकती, इसलिए वो इसकी नाना नानी के पास छोड़ रही है। रोजमेरी को लगा कि वाकई ये खत एलिजाबेथ ने लिखा है और वो इसी मुल्क में वो इनसे दूर जिंदगी गुजारना चाहती है। लिहाजा रोजमेरी और जोसेफ ने बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ली। तय खाने में बच्चे बड़े हो रहे थे जिनके लिए जगह कम पड़ रही थी, लेकिन बाहर से किसी को काम के लिए बुलाया नहीं जा सकता था, तो जोसेफ ने एलिजाबेथ और बच्चों को हाथ से खुदाई करने पर मजबूर किया और वो यूं तय खाने को 580 स्क्वायर फुट तक की वसअत दी। इसके बाद 26 फरवरी 1994 को एलिजाबेथ ने चौथे बच्चे को जन्म दिया। बच्ची का नाम मोनिका था जिसे जोसेफ ने 10 माह की उम्र में बास्केट में एक नोट के साथ फ्रिट्सल हाउस की चौखट पे रख दिया। लेकिन इस बार रोजमेरी को एलिजाबेथ की जानिब से कॉल भी मौसूल हुई, जो के बाजार जोसेफ ने एलिजाबेथ की आवाज रिकॉर्ड करके रोजमेरी को दी थी। 28 अप्रैल 1996 को एलिजाबेथ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक दाइश के 3 दिन बाद मर गया, जबकि दूसरे बेटे अलेक्जेंडर को मोनिका और लीसा की तरह जोसेफ
जोसेफ अपने घर की चौखट पर रख दिया। मुर्दा बच्चे के बारे में कहा जाता है कि जोसेफ ने इसकी लाश को अपने घर के बैकयार्ड में जलाया था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। 16 दिसंबर 2002 को एलिजाबेथ 7वें बच्चों को जन्म देती है, जिसका नाम फेलिक्स रखा। जोसेफ और रोजमेरी मजीद बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते थे, इसलिए जोसेफ ने फेलिक्स को एलिजाबेथ और 2 बेटियों के साथ तय खाने में ही रखा। एलिजाबेथ को अपने बाप की कैद में तकरीबन 24 साल का अरसा गुजर चुका था और इसी अरसे में तय खाना साउंड प्रूफ होने के बावजूद किसी न किसी तरह आवाजें बाहर जरूर गईं। रोजमेरी ने आवाजें सुनी, लेकिन जोसेफ ने कहा कि ये वाटर लाइन की आवाज है और किसी ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। और शायद कभी कभी कुदरत हमें इशारे दे रही होती है जिन पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। खुदाई से ही तय खाने में रहने वाली एलिजाबेथ की बड़ी बेटी क्रिस्टन ने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी का शिकार थी और इसे और भी बहुत सी बीमारियां लाहक थी। 19 साल लड़की बेहोश होगी, जिस पर एलिजाबेथ अपने बाप के आगे गिड़गिड़ाई कि क्रिस्टन को अस्पताल ले जाया जाए। जोसेफ ना चाहते हुए भी इसे अस्पताल ले गया और वो किडनी फेलियर की वजह से कोमे में चली गई। यही वो लड़की है जिसको वीडियो के आगाज में अस्पताल में ले जाया जाता। 19 अप्रैल 2008 को जोसेफ की जानब दिए जाने वाले खत के बावजूद जब पुलिस ने एलिजाबेथ की तलाश शुरू की तो जोसेफ घबरा गया। इधर एलिजाबेथ रोती रही कि वो इसे अस्पताल जाकर अपनी बेटी से मिलने दे। एक हफ्ते के बाद यानी 26 अप्रैल को न जाने इसके दिल में कैसे रहम आ गया, इसने एलिजाबेथ को अस्पताल जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी से मिलकर वापस आ जाएगी और किसी को जोसेफ के बारे में कुछ नहीं बताएगी। एलिजाबेथ को ऐसा करना पड़ा और इस तरह जोसेफ ने एलिजाबेथ को रिहा कर दिया। और ऊपर वापस आकर रोजमेरी को जोसेफ ने बताया कि एलिजाबेथ वापस घर आ गई है। पुलिस इंटेरोगेशन के बाद आधी रात को जब एलिजाबेथ की कहानी मुकम्मल हुई, पुलिस फौरन जोसेफ को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच गई। इसने इब्तदाई तौर पर इनकार किया, लेकिन पुलिस ने खुफिया तहखाना दरियाफ्त कर लिया। एलिजाबेथ की वालदा रोजमेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके घर के नीचे क्या हो रहा था और इसके शौहर को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि जोसेफ ने इनकार कर दिया था कि ये बच्चे इसके नहीं। इसलिए पुलिस ने तमाम बच्चों का डीएनए किया और 29 अप्रैल को जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो एलिजाबेथ की कहानी सच्ची साबित हुई। गिरफ्तारी के ट्रायल का आगाज हुआ, जिसमें जोसेफ के वकील ने खूब दफा करने की कोशिश की, लेकिन तमाम शवाहद जोसेफ के खिलाफ थे। जुलाई 2008 में पुलिस को दिए जाने वाले 11 घंटे पर मुश्तमिल तफसीली बयान को अदालत में ज्यूरी के सामने पेश किया गया, जिसके होलनाक पहलुओं को 2 घंटे से ज्यादा सुन नहीं पाए। एलिजाबेथ के बच्चों ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, इसलिए सिर्फ एलिजाबेथ के बयान पर ही केस चलाया गया, क्योंकि एलिजाबेथ की शर्त थी कि वो अपने बाप का चेहरा जिंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहते, इसलिए सिवाय एक बार के वो अदालत में कभी भी हाजिर नहीं हुई। मार्च 2009 में अदालत में एलिजाबेथ विजिटर गैलरी में बेस बदल कर आई और जोसेफ ने इसे पहचान लिया। जोसेफ के वकील ने तस्दीक की कि जब एलिजाबेथ का बयान अदालत में चलाया जा रहा था तब वो वहाँ मौजूद थी। जोसेफ ने एलिजाबेथ को देखा और यही वो लम्हा था जब इसका दिल बदल गया। अगले रोज जोसेफ ने खुद पर लगाए गए चार्जेस के खिलाफ अपनी तमाम अपीलें वापस ले ली। 19 मार्च 2009 को अदालत ने जोसेफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसने सजा के खिलाफ अपील न करने का फैसला लिया। ज़हनी बीमारियों की वजह से इसे मेंटल असाइलम में भी वक्त गुजारना पड़ा। अलबत्ता अगले साल जनवरी 2010 में जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। एलिजाबेथ को जोसेफ ने जब कैद किया तो उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन जब इसे कैद से रिहाई मिली तो उसकी उम्र 42 साल हो चुकी थी। 24 साल कैद में गुजारने के बावजूद एलिजाबेथ और इसके बच्चे अब आम जिंदगी की जानब आने की कोशिश कर रहे हैं। जब